Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 yoga. आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट. So let us start the video. Starting with the first topic, concept of आहार diet according to yogic text. So आहार को diet भी कहते हैं. So हम आहार के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले बेसिक समझेंगे और फिर कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. एक ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए 3 प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं, एयर, वाटर एंड फूड. इनमें से अगर कोई भी एक एब्सेंट होगा तो ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है. फूड सबसे फंडामेंटल नीड है हमारी लाइफ के लिए एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिशन. मीन्स ऐसा भी फूड होता है जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, बट ऐसे फूड को अगर आप कंज्यूम करेंगे तो ना ही आपको कोई बेनिफिट होगा एंड इवन कुछ केसेस में आपको उससे नुकसान भी हो सकता है. सो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट लें. मीन्स ऐसा फूड कंज्यूम करें जिसमें न्यूट्रिशन हो एंड ये हेल्प करता है हमारे बॉडी डेवलपमेंट में, हमारे हर तरह के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिशन. सो अगर हम बात करें यंगर स्टूडेंट्स की, मीन्स ऐसे स्टेजेस में जो बच्चे हैं लाइक यूथ या फिर प्यूबर्टी, सो ऐसे स्टेजेस में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है एंड इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है. सो यहाँ पर जो आपका कंजम्पशन होता है, मीन्स आप जितना कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिशन को, वो कंजम्पशन बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इस टाइम पर आप डेवलप कर रहे हैं, आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आप में कुछ फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं जिस वजह से आपका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है. सो यहाँ पर बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. देन यहाँ पर कुछ टर्म्स गिवन है, ये 1 या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं. सबसे पहली टर्म है बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट मीन्स एक ऐसा डाइट जिसमें फूड में वो सभी एलिमेंट्स हैं जो हमें हेल्थी रहने के लिए रिक्वायर्ड हैं. इस बैलेंस डाइट के 2 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सबसे पहली कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं 3 कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से हमें एनर्जी एंड हीट मिलती है एंड प्रोटीन्स एसेंशियल होते हैं टिश्यूज को बिल्ड करने के लिए एंड सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये टिश्यूज को मेंटेन रखते हैं एंड डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं एंड साथ ही जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सभी को प्रॉपरली यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो स्कूल चिल्ड्रन को ये सभी न्यूट्रिएंट्स लार्ज क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं बिकॉज इस टाइम ये डेवलपमेंट की स्टेज में होते हैं. सो इन्हें प्रॉपर क्वांटिटी में ये बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया आहार को हम डाइट भी कहते हैं. सो अब हम आहार मींस डाइट के 3 क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, मींस 3 टाइप्स ऑफ योगिक डाइट. सो यहाँ पर 3 टाइप्स हैं, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक. सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 क्लासिफिकेशंस के नाम बताइए एंड देन इनके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. ओके, एंड इवन जब हमने सैम्पल पेपर प्रैक्टिस किया था तो उसमें हमने देखा था इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी थे. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से समझना है. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप, सात्विक डाइट. सात्विक डाइट को हम योगिक डाइट भी कहते हैं एंड इसमें हम ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जहां नेचुरल फूड होता है. मीन्स इसमें कोई एडेड सब्सटेंसेस नहीं होंगे, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे. लाइक हम होल ग्रेन्स कंज्यूम कर सकते हैं, पल्सेस, नट्स, सीड्स, प्रोटीन्स की तरह यूज़ कर सकते हैं. देन फ्रेश लीफी फूड्स न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो ये सभी चीज़ें जो नेचुरली अकर करती हैं, हम ये सभी चीज़ें कंज्यूम करते हैं एंड इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता है. एंड जनरली हम ऐसे फूड को नॉर्मल स्ट्रक्चर में ही कंज्यूम करते हैं. मीन्स या तो उसे हम रॉ कंज्यूम करेंगे, जैसे आप रॉ फ्रूट खाते हैं, या फिर आप उसे लाइटली कुक करेंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर ये सात्विक डाइट हमारे लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है क्योंकि इसकी वजह से हमारी लाइफ स्पैन भी बढ़ती है
कैसे बढ़ती है? जब हम अच्छा खाना खाएंगे जो हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं दे रहा एंड वो इनफैक्ट बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए। तो जब हम हेल्दी रहेंगे तो हमारी लाइफ स्पैन भी बढ़ती है, ठीक है, एंड हम ठीक रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। सो ये हमारे हार्ट के लिए भी सही होती है। सो अगर आपसे पूछा जाएगा तीनों डाइट में से सबसे बेस्ट डाइट कौन सी है हमारी हेल्थ के लिए, तो वो है सात्विक डाइट, ठीक है। किस तरह की डाइट है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ओके। देन राजसिक डाइट, ये ऐसा फूड है जिसमें नमक ज़्यादा होगा या फिर मसाले ज़्यादा होंगे। सो ऐसे फूड की वजह से हमें डिस्कम्फर्ट, डिप्रेशन एंड इलनेस मीन्स बीमारियां हो जाती हैं। सो ऐसे फूड के एग्जांपल्स हैं कैफिनेटेड बेवरेजेस जैसे टी एंड कॉफ़ी। देन ओवर प्रोसेस्ड आर्टिफिशियल एडेड सब्सटेंसेस इन फूड मीन्स अगर आप फूड में कुछ अलग से आर्टिफिशियल सब्सटेंस को ऐड करते हैं, फूड को ओवर प्रोसेस करते हैं, ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर हॉट चिली या फिर कुछ भी जिसमें सॉल्ट ज़्यादा है या फिर चिली ज़्यादा है। सो ऐसे सभी फूड राजसिक डाइट का पार्ट होते हैं एंड इसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। देन तामसिक डाइट, ये कंप्लीटली कुक्ड नहीं होती है एंड ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, ऐसी होती है तामसिक डाइट। सो तामसिक डाइट में ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसकी वजह से एक पर्सन को लेजीनेस फील होती है एंड वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फील करता है ऐसी डाइट कंज्यूम करने के बाद। सो इसके एग्जांपल्स हैं रेड मीट, अल्कोहल, स्पॉइल्ड फूड, ओवर राइप और अनराइप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, बर्न्ड फूड, ओवर प्रोसेस्ड। सो ऐसे सभी फूड्स एग्जाम्पल हैं तामसिक डाइट के एंड ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं होते। देन नेक्स्ट टॉपिक बेसिस ऑफ योगिक डाइट। योगिक स्क्रिप्चर्स के बेसिस पर फूड आइटम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है पथ्य और दूसरे हैं अपथ्य। सो अपथ्य का मतलब है अनहोलसम एंड पथ्य का मतलब है होलसम। सो होलसम मतलब जो हमारे लिए कंप्लीट फूड है एंड उसे कंज्यूम करके हमारी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। बट अनहोलसम मीन्स हम फूड तो कंज्यूम कर रहे हैं बट उससे हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। सो पथ्य और होलसम फूड का मतलब है ऐसा फूड जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है एंड ये योगी के लिए सबसे हेल्पफुल फूड है। मींस अगर आप योगिक डाइट कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप ये सभी फूड कंज्यूम कर सकते हैं जैसे वीट, राइस, ग्रेन, मिल्क, घी, ड्राई जिंजर, कुकुम्बर, वेजिटेबल, पल्सेस, प्योर वाटर एंड ये सभी एग्जाम्पल्स आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ओके। देन अपथ्य और अनहोलसम फूड, ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जो एक योगी के लिए रेस्ट्रिक्टेड हैं, योगी इन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। सो ये ऐसे फूड हैं जो ज़्यादा सॉर, बिटर, सॉल्टी हैं या फिर ऑयल या फिर अल्कोहल, फिश, फ्लैश फूड्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं अनहोलसम फूड के। सो ये फूड हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देता है एंड हमारी हेल्थ के लिए भी इतना ज़्यादा ठीक नहीं होता है, इसलिए ये योगी के लिए रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ओके। योगिक स्क्रिप्चर्स में मना किया गया है ओवर ईटिंग की हैबिट के लिए। अभी तक हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि आपको क्या खाना चाहिए, कौन सी टाइप की डाइट कंज्यूम करनी है, बट किस तरह खाना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा नहीं खाना है। तो नॉर्मल कितना खाना है, तो देखिए आपको आधा पेट भरकर खाना खाना है, 1/4 वाटर के लिए एंड 4/4 आपको खाली छोड़ना है। मीन्स आपको कभी भी हद से ज़्यादा खाना नहीं खाना है, बिकॉज अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो सबसे पहले तो आपको उसी टाइम पर लगेगा कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, और साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म में इस हैबिट को अपना लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो उससे आप ओबेसिटी की प्रॉब्लम से भी सफ़र कर सकते हैं, जिसके डेफिनेटली आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। इस वजह से यहाँ पर योगिक स्क्रिप्चर्स में मना किया गया है कि आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। एंड जैसा कि इंडियन फिलॉसफी में भी कहा गया है
कि किसी भी चीज़ का सरप्लस हमारे लिए अच्छा नहीं होता। इसी तरह से ओवर ईटिंग, क्योंकि यहाँ पर ये जो ओवर वर्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि हम हद से ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हम उससे ज़्यादा खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जितना रिक्वायर्ड है बॉडी को, जितना हमारे हेल्दी रहने के लिए रिक्वायर्ड है, सिर्फ उतना ही खाना है। एंड ऐसा कोई योगा नहीं है जो एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए बना हो जो बिल्कुल एक्सट्रीम चीज़ें करे, लाइक ज़्यादा खाए या फिर ज़्यादा सो जाए, या फिर वो बिल्कुल भी ना खाए और बिल्कुल भी ना सोए। तो ऐसा पर्सन भी नहीं योगा कर सकता है। और अगर वो योगा करता भी है इन सभी कंडीशंस में भी, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। मतलब अगर आप ज़्यादा खाते हैं, आप ज़्यादा सोते हैं और आप इस हैबिट को चेंज भी नहीं कर रहे और साथ में आप योगा भी कर रहे हैं, तो आपको ये लग सकता है कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा। उसके आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपने जो बेसिक हैबिट्स थी वो तो चेंज की ही नहीं। आपने खाना भी कम नहीं किया, आपने सोना भी कम नहीं किया, या फिर जो नहीं खाता और नहीं सोता उसने थोड़ा भी शुरू नहीं किया, ना ही खाना खाया और ना ही उसने सोना शुरू किया। तो ऐसे किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में योगा प्रैक्टिस करने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इनफैक्ट उसका नेगेटिव रिजल्ट आप पर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको एक्सट्रीम कंडीशन फॉलो नहीं करनी है। आपको नॉर्मल जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है फूड की, तो आप सिर्फ उतना ही फूड कंज्यूम करें जितनी रिक्वायरमेंट है। स्लीप की रिक्वायरमेंट है तो जो एवरेज होता है, लाइक 6 आवर्स आपको मिनिमम सोना चाहिए एंड मैक्सिमम 8 आवर्स, मतलब 8 आवर्स से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोना है। तो आप कोशिश करिए एक एवरेज बनाकर चलें कि 7 आवर्स एक एवरेज नंबर हम लेकर चल रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं सोना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको नॉर्मल कंडीशंस को फॉलो करना है। एक्सट्रीम कंडीशंस को फॉलो करके योगा करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके, अगर आपने डिनर किया है या फिर आपको बहुत भूख लगी है, तो ऐसे में आपको योगा परफॉर्म नहीं करना है। देन लेट अस डिस्कस सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ योगिक डाइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगर आप योगिक ईटिंग शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपना दिन स्टार्ट करना है विद अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर मिक्स्ड विद लेमन। आपको एक ग्लास गर्म पानी में लेमन मिक्स करना है। इसकी हेल्प से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे एंड इसकी वजह से आपकी बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स रिमूव हो पाएंगे, जिस वजह से आपको बीमारियां नहीं होंगी। सात्विक डाइट अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आप हेल्दी रहेंगे। एंड क्योंकि हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप योगिक डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उसके आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट्स हैं, तो सात्विक डाइट अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को हेल्दी रखती है एंड आप में और ज़्यादा एनर्जी आती है काम करने के लिए। यौगिक डाइट को फॉलो करने के लिए आपको अपने ईटिंग प्लान के साथ योगा एंड प्राणायाम को भी फोकस देना होगा, प्रिपेयर करना होगा इनके लिए भी। बिकॉज अगर आप सिर्फ ईटिंग प्लान पर फोकस करेंगे कि हम सिर्फ अच्छी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, बट अगर आपने योगा और प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं किए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको योगा और प्राणायाम भी करने होंगे सो दैट आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज ना हो। देन सात्विक डाइट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सात्विक डाइट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है जो आपको कंज्यूम करना है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स। एंड अगर सात्विक नरिशमेंट की बात करें तो इसमें इंक्लूडेड होता है घी, कोकोनट ऑयल, स्प्राउटेड सीड्स। जब आप ये फूड में ऐड करते हैं तो फूड टेस्टी बनता है। यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये हाईलाइटेड पोर्शन से, व्हाट इज इंक्लूडेड इन सात्विक डाइट, व्हाट इज इंक्लूडेड इन सात्विक नरिशमेंट। ओके, अभी तक हमने डिस्कस किया है इफेक्ट ऑफ योगिक डाइट। बेसिकली यहाँ पर आपने देखा कि सभी पॉजिटिव इफेक्ट्स ही हैं, बट ये हमने इफेक्ट क्यों मेंशन किया? क्योंकि हमें ये बताना है कि अगर हम योगिक डाइट फॉलो करते हैं अलोंग विद योगा तो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट्स होते हैं। डेफिनेटली अगर प्रॉपर तरह से फॉलो किया जाए तो ये सभी पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। ओके, then proceeding to next topic, significance of Hatha Yoga practice in health promotion। हठ योग एक एनर्जेटिक एंड लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस है जिसमें अलग अलग चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, मेडिटेशन, षट क्रिया। ये सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं।
एंड इनकी हेल्प से हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं, हम मेंटल बैलेंस अचीव कर पाते हैं एंड अपने स्पिरिचुअल गोल्स को रियलाइज करते हैं। सो हठ वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है जिनका मतलब है लाइफ मीन्स प्राणिक फोर्स एंड मेंटल फोर्स। इन दोनों के यूनियन से इन दोनों को मिलाकर बना है हठ योग। सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर इम्पोर्टेंस पूछी जाती है हठ योग के बारे में, सो आप ये इम्पोर्टेंस मेंशन करेंगे। अगर सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ हेडिंग मेंशन करनी है, बट अगर 2 या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसे एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट एडवांटेज या फिर फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इम्प्रूव्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप हठ योग प्रैक्टिस करते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव होता है। किस तरह से इम्प्रूव होता है? आपकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है हठ योग प्रैक्टिस करने से एंड इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करता है। देन अगर आप हठ योग प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, जिस वजह से आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बनी रहती है, इम्प्रूव होती है एंड इससे आपको हार्ट की डिजीजेस भी कम होती हैं एंड ये इनको कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। देन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है एंड मेटाबॉलिज्म बैलेंस होता है। देन षट क्रिया, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, ये भी एक पार्ट है हठ योग का। जब हम हठ योग में षट क्रिया प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी प्योरीफाई होती है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स प्योरीफाई होते हैं, डिटॉक्सीफाई होते हैं, जिस वजह से हमारी स्किन क्लियर एंड शाइनी रहती है। देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, हठ योग में डिफरेंट आसन्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहते हैं, मसल्स टोन अप होती हैं एंड हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। देन हमारा नर्वस सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। देन हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट प्लेसेस पर एंड हर एक ग्लैंड स्पेसिफिक हार्मोन के साथ एसोसिएटेड है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। बट अगर किसी भी ग्लैंड में कोई मैल फंक्शनिंग होती है, मीन्स वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, तो ऐसे में हमें बीमारी हो सकती है। ये बीमारी ना हो इसके लिए प्रॉपरली ये फंक्शन करने चाहिए सभी एंडोक्रिन ग्लैंड्स एंड इस फंक्शनिंग को रेगुलेट करने में हेल्प करता है हठ योग। देन हठ योग रेगुलेट्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एंड बर्न्स फैट, मीन्स आपके वेट रेगुलेशन में हेल्प करता है। आप ओवरवेट हैं तो आपके फैट को ज़्यादा एफिशिएंटली बर्न करता है, और अगर आप अंडर वेट हैं तो आपके जो स्टाफ टिश्यूज एंड ग्लैंड्स हैं उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिस वजह से आपकी अंडर वेट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। मतलब दोनों ही केस में ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। देन आपके माइंड को मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करता है एंड आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहती है, क्योंकि इसमें हर एक कंपोनेंट इंक्लूडेड है जो ये इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी का हर एक पार्ट हेल्दी रहे। जैसे बंद ये ओल्ड एज, डेथ, ये सभी कंसेप्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है। जलंधर बंद ये हमारे थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है एंड थ्रॉट डिजीजेस को डिस्ट्रॉय करता है। ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं हठ योग में इंक्लूडेड हैं, ये सभी हमारी हेल्दी बीइंग को इंश्योर करते हैं। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ वेल बीइंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग। देन मेंटल हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसे स्टेट की तरह जिसमें हम साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली फिट होते हैं। इसमें एक पर्सन अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज करता है, इस तरह से यूटिलाइज करता है कि वो प्रॉपरली फंक्शन करे अपनी सोसाइटी को कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने के लिए। बट अगर जैसे सपोज करते हैं, अगर हम बात करें एक सीरियल किलर की, तो वो उसका ब्रेन भी शार्प है, वो अपने क्राइम्स को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ब्रेन यूज करता है एंड उसकी टेक्निक्स बहुत स्किल्ड हैं। बट अल्टीमेटली उसने अपनी स्किल्स, अपना ब्रेन कहाँ पर यूज किया? नेगेटिव काम करने में, कोई गलत काम करने में। तो गलत काम करने के लिए यूज नहीं करना है। अगर हम अपने ब्रेन को प्रॉपरली एक कंस्ट्रक्टिव मीन्स पॉजिटिव काम के लिए यूज कर सकते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा, तब हम मेंटली हेल्दी हैं।
यहाँ पर योगा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। एंड जैसा कि पतंजलि योग सूत्र में मेंशन्ड है, चित्त वृत्ति निरोध, इसका मतलब है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। मीन्स हमें अपने माइंड को क्यों कंट्रोल में रखना चाहिए, इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, ये चीज़ हाईलाइट करती है कि हमारी मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हम मेंटली तभी हेल्दी रहेंगे जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होगा। देन कॉजेज ऑफ फॉल्टी मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र। यहाँ पर पतंजलि ने योगा को डिफाइन किया है इस तरह, योग चित्त वृत्ति निरोध। इसका मतलब है योगा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे माइंड को कंट्रोल करने में। एंड ये योग सूत्र डिफाइन करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स, किस तरह से योगा एक थेरेपी की तरह बिहेव करती है हमारे माइंड के लिए। एंड पतंजलि ने अलग अलग रीजंस बताए हैं, कॉजेज बताए हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड में डिस्टर्बेंस होती है एंड इसकी वजह से डिजीज किस तरह डेवलप होती हैं, इनके क्या क्या सिम्टम्स हैं एंड इन्हें किस तरह से ओवरकम करना है, ये सभी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो सबसे पहले डिजीज कौन कौन सी हमें मेंटल डिजीज हो सकती हैं। सबसे पहली है मेंटल लेजीनेस, जैसे आप ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जिसमें आपको माइंड यूज करना पड़े, सो दैट इज कॉल्ड मेंटल लेजीनेस। देन डाउट, मीन्स आपको हर काम में डाउट होता है, हर किसी पर डाउट होता है। जैसे आपने अपना रूम लॉक किया और फिर आप कहीं बाहर चले गए और फिर बाहर जाकर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं मैंने रूम लॉक किया या नहीं किया। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपके साथ हमेशा ही होता है। इसका मतलब आपको डाउट रहता है हर काम में, हर चीज में। देन लैक ऑफ एंथुजियाज्म, मीन्स आप किसी भी चीज को एनर्जेटिकली नहीं करते। देन लिथार्जी, मीन्स आपको कितना भी काम दे दिया जाए बट आप उसमें एनर्जेटिक हो ही नहीं सकते, आप उसमें लेजी ही बिहेव करेंगे, आप उस काम को एनर्जेटिकली नहीं करेंगे। देन क्रेविंग फॉर सेंस प्लेजर, मीन्स आपको हर चीज की क्रेविंग है। देन फॉल्स परसेप्शन, मीन्स आपके माइंड में अलग अलग चीजों की फॉल्स परसेप्शन बनी हुई है, गलत इमेज बनी हुई है। देन डिस्पेयर कॉज्ड बाय फेलियर टू कंसंट्रेट, मीन्स कभी कभी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं एंड जब आपको ये रियलाइज होता है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे तो इस बात से आपको और भी दुख होता है, ये भी एक मेंटल डिजीज है। देन अनस्टीडीनेस इन कंसंट्रेशन, मीन्स आपकी कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, आप कंसंट्रेट तो कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ने बैठे, आप 5 मिनट पढ़े और फिर आपने आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए मोबाइल चलाया, क्यों, क्योंकि आप कंसंट्रेटेड नहीं थे अपने स्टडीज में। ये होती है अनस्टीडीनेस। ओके, इफेक्ट्स ऑन चित्त विक्षेपा, यहाँ पर हम बात करते हैं मेंटल डिस्ट्रैक्शन के क्या क्या मेजर सिम्टम्स हैं। महर्षि पतंजलि ने कौन कौन से मेजर सिम्टम्स बताए हैं अगर आपको मेंटल डिस्ट्रैक्शन है। सबसे पहला है पेन, मीन्स दुख। देन डिप्रेशन, ट्रेम्बलिंग ऑफ द बॉडी, मीन्स जब आपकी बॉडी कांपने लगे, आपके हाथ पांव कांपने लगे। देन इरेगुलर ब्रीथिंग, मीन्स आप नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी सिम्टम्स हैं कि आप मेंटली डिस्ट्रैक्टेड हैं। देन चित्त प्रसादन, मीन्स हमारे माइंड की एक ऐसी स्टेट जहां पर हम खुश होते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं होता। ऐसी स्टेट अचीव करने के लिए हमें अपने अंदर कुछ क्वालिटीज को डेवलप करना होगा, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड्स को डेवलप करना होगा। अलग अलग तरह के लोग होते हैं तो अलग अलग तरह के लोगों के लिए राइट एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे अगर कोई हैप्पी पर्सन है तो उसके साथ हमें फ्रेंडली रहना है। अगर कोई अनहैप्पी पर्सन है, जिसको कोई दुख है, तो ऐसे पर्सन के लिए हमें कंपैशनेट रहना है, हमारे मन में करुणा होनी चाहिए। देन डिलाइट इन द वर्चुअस, मीन्स अगर कोई भी अच्छा काम कर रहा है, पुण्य का काम कर रहा है, तो आपको उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है, आपको उसमें खुश रहना है। एंड इनडिफरेंस टुवर्ड द इमोरल, मीन्स अगर कोई इमोरल पर्सन है, जो कोई गलत काम कर रहा है, तो आपको उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें, ऐसे लोगों से मिलें, नहीं, आपको ऐसे लोगों में इंटरेस्टेड नहीं रहना है एंड ना ही आपको खुद इमोरल एक्टिविटीज करनी है। ओके,
स्टेप्स फॉर प्रमोटिंग मेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ हेल्थ। अगर हमें अपनी हेल्थ का मेंटल मॉडिफिकेशन करना है, मींस मेंटली हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर बताई गई है क्रिया योग। क्रिया योग, क्रिया का क्या मतलब है? क्रिया का मतलब है प्रैक्टिकल एक्शन, मींस जो काम आप करते हैं। प्रैक्टिस एंड स्किल। पतंजलि के अकॉर्डिंग क्रिया योग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: तपस, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्राणी धन। ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें क्रिया योग को डिवाइड किया गया है। तो इसमें तपस का मतलब है सेल्फ प्योरिफिकेशन, आप खुद को प्योरीफाई करते हैं। स्वाध्याय का मतलब है आप अपना अध्ययन करते हैं, मींस ऑब्जर्वेशन करते हैं। एंड ईश्वर प्राणी धन का मतलब है आप खुद के बारे में अवेयर होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। ओके। तपस का लिटरल मीनिंग है टू जनरेट हीट और एनर्जी। मीन्स जब हम अपनी बॉडी को अवेकन कर रहे हैं, मीन्स हम अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं, तब हमें हीट एंड एनर्जी को कंजर्व रखना है। इसकी हेल्प से हमारा माइंड डिसिप्लिन रहता है एंड साथ ही हमारी इनर अर्ज कि हम कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के लिए कोई काम कर रहे हैं एंड किसी एक्सटर्नल या फिर मटीरियलिस्टिक एंड फिजिकल प्लेजर के लिए कोई काम कर रहे हैं, वो अर्ज ना आए एंड हम काम अपने इंटरनल मोटिवेशन से करें। मीन्स किसी एक्सटर्नल फैक्टर को देखते हुए नहीं, बट अपने इंटरनल मोटिवेशन से, सेल्फ मोटिवेशन से हम कोई काम करें, अपने गोल को अचीव करें, यही हमारी कोशिश है। देन नेक्स्ट स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है सेल्फ स्टडी। बेसिकली यहाँ पर हम खुद की स्टडी करते हैं, मतलब हम खुद के बारे में समझते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि हम क्या हैं, ट्रू सेल्फ के बारे में हम यहाँ पर रियलाइज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस सेल्फ एनालिसिस लीड्स टूवर्ड्स अवेयरनेस ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर। मीन्स हमें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में कैसे हैं, ये हमें पता चलता है थ्रू सेल्फ एनालिसिस। देन ईश्वर प्राणी धन, इसका मतलब है अपनी लाइफ गॉड को ऑफर करना। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है ये सेंस डेवलप करने के लिए कि हम सुप्रीम बीइंग के सामने अपनी ईगो को सरेंडर कर दें। एंड इसमें हमें कंप्लीटली अवेयर रहना होगा, इनर अवेयरनेस होनी चाहिए एंड हमें कॉन्शियसनेस और इनर अवेयरनेस को कंबाइन करना होगा कंप्लीटली। मीन्स हमें कंप्लीटली खुद के बारे में अवेयर होना होगा, कॉन्शियस होना होगा। पतंजलि अष्टांग योग, यहाँ पर हम बात करते हैं एक ऐसे योगा की जिसमें 8 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पर अष्ट का मतलब है 8। सबसे पहले 5 लिम्स मीन्स 5 स्टेप्स, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये मिलकर बनाते हैं बहिरंग योगा। एंड फिर जो बाकी 3 हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी मिलकर बनाते हैं अंतरंग योगा। ये अष्टांग योग हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ बनाए रखने में। सबसे पहले बात करते हैं बहिरंग योग के फर्स्ट 5 पार्ट्स की। यहाँ पर सबसे पहला है यम। यम का मतलब है सेल्फ रेस्ट्रेंट, मीन्स हम खुद को किस किस चीज़ में रेस्ट्रिक्ट करते हैं। सबसे पहला है अहिंसा, मीन्स हमें नॉन वायलेंट रहना है, कोई वायलेंस नहीं करना है। देन सत्य, मीन्स हमें सच बोलना है, हमेशा ट्रुथफुल रहना है। देन अस्तेय, मीन्स हमें चोरी नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य एंड अपारिग्रह। ये थे 5 यम। इसके बाद 5 नियम हैं, मीन्स ऑब्जर्वेंस, हमें शौच मीन्स क्लीन रहना है। देन संतोष मीन्स कंटेंटमेंट होनी चाहिए, मीन्स हमें सेटिस्फाइड रहना है। देन तपस मीन्स हमें प्योरीफाइड रहना है। स्वाध्याय मीन्स हमें खुद की स्टडी करनी है, सेल्फ एनालिसिस करना है। एंड ईश्वर प्राणी धन, गॉड को सरेंडर करना है। ये हैं 5 नियम। देन बहिरंग योग, हमें एक ऐसा आसन लेना है जिसमें हम ज़्यादा टाइम तक बैठ सकें, कंफर्टेबल रहें, कॉन्टिन्यूअस रहें। देन प्राणायाम मीन्स हमें प्राणायाम परफॉर्म करना है जिससे वाइटल एनर्जी भी रेगुलराइज होती है। एंड प्रत्याहार मीन्स सेंस विड्रॉल, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट से हम अपने सेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। ये एबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए एंड ये प्रत्याहार के थ्रू आती है। देन अंतरंग योग, सबसे पहला है धारणा। धारणा का मतलब है हम अपने माइंड को एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर फोकस रखें लंबे टाइम के लिए एंड
इससे हमारी साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ में बेनिफिट मिलता है। देन ध्यान मीन्स मेडिटेशन, मीन्स हमें अपना 100% फोकस किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर रखना है। देन समाधि मीन्स टोटल एब्जॉर्प्शन, मीन्स जब हमारी सेल्फ अवेयरनेस माइंड से डिसअपेयर हो जाती है और एंड ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन शाइन्स थ्रू, मीन्स हमारे पास सिर्फ मेडिटेशन ही बचा है, हम खुद के बारे में भी इवन उस टाइम पर अवेयर नहीं होते हैं, ऐसी स्टेट को कहते हैं समाधि। एंड दिस लीड्स टू एनलाइटन द स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इस स्टेज के बाद, समाधि के बाद हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। देन प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता। भगवत गीता एक योगिक स्क्रिप्चर है। ये एक संस्कृत टेक्स्ट है जो डिराइव किया गया है महाभारत एपिक से एंड इसमें 18 चैप्टर्स हैं। इसका कंटेंट एक डिस्कशन है कृष्ण और अर्जुन के बीच में। कुरुक्षेत्र के वॉर जोन के बीच में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और वो उपदेश गीता में लिखे गए हैं। सो यहाँ पर अर्जुन की अलग अलग कन्फ्यूजन होती हैं, उसके अलग अलग डाउट्स होते हैं और उन सभी को एड्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कृष्ण। 3 टाइप्स ऑफ योगा को हाईलाइट किया गया है भगवत गीता में। सबसे पहला है भक्ति योग, मीन्स योगा फॉर डिवोशन। देन कर्म योग मीन्स योगा फॉर सेल्फलेस एक्शन, मीन्स आपको कर्म करना है पर फल की चिंता नहीं करनी है। अगर आप फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करेंगे तो फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। देन ज्ञान योग मीन्स एक ऐसा पाथ जिसके थ्रू आप अपने बारे में, खुद के बारे में ट्रू नॉलेज अचीव करते हैं, मीन्स खुद के बारे में समझ आती है आपको, आप खुद के बारे में समझते हैं। देन हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता, हमें यहाँ पर अलग अलग वेज बताए जाएंगे जो हमें भगवत गीता बताती है कि किस तरह से आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। एंड हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आज की लाइफ में, इवन पहले की भी लाइफ में, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी, उसका सॉल्यूशन भगवत गीता में मेंशन्ड है। बस आपको उसे समझना होगा क्योंकि भगवत गीता में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेंशन्ड है। योगा मीन्स इक्वेनिमिटी। भगवत गीता में कहा गया है सम त्वम योग उच्यते। इसका मतलब है कि हमें अपने माइंड को हर सिचुएशन में एक सा रखना है, मीन्स बाहर के एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से हमारा माइंड चेंज नहीं होना चाहिए, हमें अपने माइंड को न्यूट्रल रखना है। अगर कोई हमें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है तब भी हमें न्यूट्रल रहना है, और अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया तब भी हमें न्यूट्रल रहना है। सो दोनों ही कंडीशंस में हमें न्यूट्रल रहना है। सो जब हमारा माइंड पीसफुल रहता है, न्यूट्रल रहता है, तो हमारे सभी बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली होते हैं एंड हमारे मन में कोई भी डर नहीं रहता, किसी भी चीज़ का हमारे मन में डर नहीं होता है, जिस वजह से ना ही हमें किसी से जेलसी होती है, ना ही हमारे मन में किसी के लिए हेट होती है, ना ही हमें किसी पर गुस्सा आता है। तो हमारा माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है और हम बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। योगा इज स्किल इन एक्शन, मीन्स हमें एक स्किल दिखानी है एक्शन में। ये कैसे दिखाएंगे? सो बेसिकली जब हम योगा करते हैं तब हम रिलैक्स्ड भी होते हैं बट एक्शन में अवेयर भी होते हैं, मीन्स हमें पता है कि हम कौन सा काम किस लिए करेंगे। हम अपने माइंड के ऊपर एक कंट्रोल रखते हैं कि जो भी काम हम करें उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट हो, एंड अगर किसी काम से कुछ नेगेटिव होता है तो हम वो काम ना करें, हम अपने माइंड पर इतना कंट्रोल रख पाएं, यही हमारा मेन गोल होता है। तो जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो सभी पॉजिटिव डिसीजन होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग होती है एंड हम सभी चीज़ों को बैलेंस करते हैं, खाना, सोना एंड हर चीज़ को हमें मैनेज करना है, मॉडरेट रखना है एंड अपने राइट गोल के लिए सिंसियरली हार्ड वर्क करना है। Dedicating the divine qualities. The goal of life is to free from destructive human race. हम सभी ह्यूमन एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए हैं एंड इस रेस में कभी कभी एक दूसरे का भी नुकसान करते हैं और कभी कभी खुद का भी नुकसान करते हैं, बट इस
वजह से, इस रेस की वजह से हम ह्यूमैनिटी को भूल जाते हैं। बट ह्यूमैनिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीइंग अ ह्यूमन हमें ह्यूमैनिटी रखनी है, एंड ह्यूमैनिटी के साथ साथ हमें कुछ डिवाइन क्वालिटीज़ भी कल्टीवेट करनी है, डेवलप करनी है, एंड यही हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी गिवन है, आप इनमें से कुछ का नेम लर्न कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है फियरलेसनेस, मीन्स आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। अगर आप एज अ ह्यूमन शुरू से ही, बचपन से ही अगर इस चीज़ से डरने लग जाएंगे कि एक दिन तो डेथ आने ही वाली है, तो हम और कुछ काम करते ही नहीं है, बस डेथ का वेट करते हैं, तो क्या वो कोई सॉल्यूशन है? नहीं। आप डेथ से डर कर अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी जीने का क्या फायदा? अगर आपको जिंदगी मिली है तो आपको उसमें कुछ काम करना है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि एक डिवाइन क्वालिटी है फियरलेसनेस। देन प्योरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज होनी चाहिए, आपको दान करना चाहिए, खुद पर कंट्रोल होना चाहिए, नॉन वायलेंट रहना है, ट्रुथफुल मीन्स हमेशा सच बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, एंड बिल्कुल पीसफुल रहना है, जेंटल रहना है सभी के साथ, एंड ये सभी डिवाइन क्वालिटीज़ आपको अपने आप में डेवलप करनी है। देन बैलेंस इन कॉन्शियसनेस, मीन्स आपको हर चीज़ के बारे में अवेयर रहना है, कॉन्शियस रहना है, आपको हेल्दी फूड लेना है, हेल्दी फूड कंज्यूम करना है, एंड मिनिमल क्वांटिटी में, मीन्स जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना, ओवर ईटिंग जैसी चीज़ें नहीं करनी है, एंड अपनी ईटिंग, वर्किंग, स्लीपिंग हैबिट्स को बिल्कुल रेगुलर रखना है, नॉर्मल रखना है, एंड योगा प्रैक्टिस करनी है। देन लास्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली योगा प्रैक्टिस। अगर हम योगा को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ में डेवलपमेंट होता है। जब हम फिजिकली फिट होते हैं तो हमारा माइंड पीसफुल एंड फोकस्ड रहता है, एंड जब हम हेल्दी होते हैं तो हम खुद के साथ टच में होते हैं, हमारे इनर सेल्फ के साथ टच में होते हैं, दूसरों के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस होते हैं, एंड अपनी सराउंडिंग्स को हम अच्छे से समझ पाते हैं, जिसकी वजह से हम स्पिरिचुअली हेल्दी रहते हैं। यहाँ पर हमें अलग अलग एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना है। मीन्स अगर हम डेली लाइफ में योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका हमारा डिफरेंट एक्सपीरियंस कैसा रहता है इन डिफरेंट फील्ड्स, ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। फिजिकल हेल्थ हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी बॉडी की हेल्थ, एंड हेल्थ को प्रिजर्व एंड रिस्टोर करने के लिए डिफरेंट आसन, प्राणायाम एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं जो हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करती है, एंड ये बाकी सभी डेवलपमेंट के लिए एक बेसिस होती है, बाकी सभी डेवलपमेंट इस पर डिपेंड करती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर से, हाइट वेट रेशियो से, इन सभी चीज़ों पर ये डिपेंडेंट है। एंड अगर हमें फिजिकल डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, इसके लिए हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हम किस तरह का फूड कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज फूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। हमें एक हेल्दी बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी होगी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था न्यूट्रिशियस डाइट के बारे में, बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट। ऐसी डाइट हमें कंज्यूम करनी है। ओके, देन नेक्स्ट मेंटल हेल्थ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी हेल्थ का। इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यही डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन्ड है। जनरली क्या होता है कि हमारा माइंड एंड सेंस ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, रेदर हमारी लाइफ इनके कंट्रोल में होती है, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स होते हैं, फियर्स होते हैं, इसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस होता है। जब नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस होगा इसका मतलब हमारा फिजिकल फंक्शन भी अफेक्टेड है, इसकी वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं, एंड मेंटल इलनेस भी हो सकती है। इसके लिए क्या होना चाहिए? क्लैरिटी ऑफ थॉट, मीन्स हम हर चीज़ के बारे में क्लियर सोचें। इनर फ्रीडम मीन्स हमारी खुद से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हम एटलीस्ट खुद के साथ तो क्लियर रहें, हमें क्या करना है, क्या हमारी चॉइस है, या फिर जो भी चीज़ें हैं हम खुद से अंदर से फ्री हैं, हमारी अंदर से खुद से लड़ाई नहीं है। कंटेंटमेंट मीन्स हम हर चीज़ के बारे में सेटिस्फाइड रहें, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी दिया जाए और हम उसमें सेटिस्फाइड ही ना हो, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए।
अगर आपको मेंटली हेल्दी रहना है तो आपको कंटेंट रहना होगा। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, खुद पर विश्वास रखना है। That is the reason we strive to overcome our negative qualities and thoughts and intend to create positive thoughts and behaviors. So इसलिए हम negative qualities को overcome करना चाहते हैं and positive thoughts को create करना चाहते हैं, and इसकी help से हम अपनी mental health को maintain रख सकते हैं. Okay? सोशल हेल्थ मीन्स हम खुद भी खुश हैं एंड हम दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। सो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं सोसाइटी में, हम कम्युनिटी के लिए जो वर्क करते हैं, ये सभी सोशल हेल्थ का पार्ट है। अगर हम सोशली हेल्दी हैं तभी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए अच्छे से पूरी कर पाते हैं। एंड अगर हम सोशलाइज करते हैं सो इससे हमारा मेंटल एटीट्यूड चेंज होता है एंड हमारा बिहेवियर चेंज होता है एंड हम दूसरों के साथ पीसफुली रहते हैं। One of the developing issues which may lead even to committing crimes, it is a clear sign of social illness. Means आजकल एक developing issue है that is social illness. So basically ऐसी social illness होती है जिसकी वजह से कभी कभी हम crimes भी कर देते हैं। तो ये social illness ना हो, हम कोई crime ना करें, इसके लिए क्या होना चाहिए? Group processes ज़रूरी हैं जो आप socially ही maintain कर सकते हैं, जैसे cooperation, competition, friendship, sympathy, communication. Means ये सभी ऐसे पार्ट हैं जो सोशल डेवलपमेंट के थ्रू ही अचीव किए जा सकते हैं। सो इसलिए सोशल हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड योगा हमें हेल्प करती है हमारी सोशल डेवलपमेंट में। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कीपिंग गुड पॉजिटिव कंपनी हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस अपॉन आवर माइंड। मीन्स हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वो भी अच्छे लोग हैं एंड उनसे हमें एक पॉजिटिव कंपनी मिलती है, पॉजिटिव वाइब मिलती है। ऐसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए जिनका कैरेक्टर अच्छा है, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी है। To practice yoga intends to be active in the most positive sense and to work for the welfare of all of the humanity. Means हम जब योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपने माइंड में रखना है कि हम पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करें, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करें एंड यही हमारी सोशल हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करता है। ओके, देन लास्ट टॉपिक स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल लाइफ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है अहिंसा परमो धर्म। इसका मतलब है नॉन वायलेंस सबसे सुप्रीम है। मीन्स हमें हमेशा नॉन वायलेंट रहना है अपने थॉट्स में, वर्ड्स में। मीन्स ना ही हमें कुछ वायलेंट सोचना है, ना ही बोलना है और फील भी नहीं करना है नॉन वायलेंट एंड ना ही एक्शंस में रिफ्लेक्ट करना है। हमें हमेशा नॉन वायलेंट रहना है, पीसफुल रहना है। प्रेयर, मेडिटेशन, मंत्रा, पॉजिटिव थिंकिंग एंड टॉलरेंस ये सभी हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड ह्यूमंस को प्रोटेक्टर्स की तरह देखा जाता है, माना जाता है एंड डिस्ट्रॉयर्स की तरह नहीं माना जाता। इसलिए हमें वॉयलेंट नहीं होना है। अगर हम वॉयलेंट होंगे इसका मतलब हम चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेंगे, अलग अलग लाइफ्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, बट ऐसा हमें नहीं करना है। हमें प्रोटेक्टर बनना है एंड हमें किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। क्वालिटीज दैट रियली मेक अस ह्यूमन, ऐसी क्वालिटीज जो हमें सच में एक इंसान बनाती हैं, ये हैं द कैपेसिटी टू गिव। मीन्स आप कुछ दान कर सकें, अंडरस्टैंड आप सामने वाले को समझ सकें एंड फॉरगिव। मीन्स अगर किसी ने कोई गलती कर भी दी है तो आप उसे माफ कर दें। टू सिक्योर लाइफ एंड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ इज अ प्राइमरी प्रैक्टिस ऑफ द योगा टीचिंग्स। मीन्स आप सबकी लाइफ की उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी आप खुद की लाइफ की करते हैं। सो इन सभी को फॉलो करते हुए, दूसरों को समझते हुए एंड सभी के लिए हेल्प एंड कंपैशन रखते हुए आप ये स्पिरिचुअल हेल्थ डेवलप कर सकते हैं। स्पिरिचुअल अर्ज इज रिलेटेड टू द सर्च ऑफ हैप्पीनेस एंड टर्मिनेशन ऑफ मिजरी। मीन्स इससे हमारे सभी दुख एंड होते हैं एंड अल्टीमेटली हमारी स्पिरिचुअल अर्ज है कि हम हैप्पीनेस सर्च करें। मीन्स हर चीज़ में हम सिर्फ खुशी ढूंढें एंड खुशी ढूंढने के लिए हमें नॉन वायलेंट रहना होगा, किसी भी तरह से वायलेंस नहीं रखना है, हमें हर तरह से नॉन वायलेंट रहना है, पीसफुल रहना है। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ हमने चैप्टर 2 का डिस्कशन कंप्लीट किया है। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।